I would thank you, all my dear teachers, and especially for Arshad sir, who is increasing me in my career and always appreciate me for growing in my life. And always thanks for this compliment that Arshad sir is one of my favorite teacher in my career journey, because he always motivates me several times, and he speaks, you can do better than anyone, and you can do better than other than persons. And Arshad sir always motivates me, if you dream anything, you can achieve it. So always dream about anything. Always you have a dream to do anything. If you have a dream to do anything, then the work is possible for you. If you have don't dream about anything, you have no possible to do that thing. Because dream, a great leader who says कि सपना वो नहीं होता है. हमारे जो बहुत बड़े वैज्ञानिक गुजरे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उनका एक क्योट था कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम रातों में जग के सोते वक्त मतलब हम लोग देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. इस क्योट के पीछे बहुत बड़ी बातें हैं कि ऐसा सपना जो हमें सोने ना दे, उसको सपना कहेंगे. जो नींद में आती है वो सपना नहीं, वो ख्वाब होता है. और ख्वाब तो ख्वाब ही होता है भाई. और सपने जो होते हैं सोने नहीं देते हैं. जब तक मैं उस काम, अगर आपने किसी चीज का सपना देखा कि मुझे वो काम करना है, तो उस चीज की जो ताकत जो होती है आपके अंदर आ जाती है. अगर आपने किसी चीज के बारे में मंथन कर लिया, आपने क्या किया, अपने माइंड पे इसको माइंडसेट बना लिया कि मुझे फला काम करना है, अल्लाह ताला आपके अंदर उस तरह की चीजों को क्या कहते हैं करने का सलाहियत देता है. शर्त यह है कि उस चीज को लेकर आप सीरियस हो जाए. अगर आप सीरियस हो जाते हैं उस चीज को लेकर के, अल्लाह ताला रास्ता खोलता चला जाता है. एक बहुत बड़ी कहावत है कि अगर आपको आगे मतलब कहीं जाना हो, आप चलते बने, मंजिल आगे क्या हो जाएगी, मतलब खुद ही चले जाएगी. अगर आप रुक के सिर्फ सोचेंगे कि मैं मंजिल तक कैसे पहुंचूंगा, इतने मुश्किलात आएंगे, हालात ऐसे होंगे वैसे होंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता. जब तक आप चलेंगे नहीं, एक डेग से 1 मिनट का सफर तय होता. यू नो बेटर देन मी, कि आप लोग इस बात को अच्छा से जानते हैं कि एक मील का जो सफर जो होता है वो 1 डेग से होता है. मतलब जब तक आप चलेंगे नहीं तो 1 मील का दूरी तय नहीं कर सकते. Am I right or no? Am I right or wrong? मैं सही बोल रहा हूँ? तो जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते. इसी वजह से रास्ते पे चलें. जब तक आप चलेंगे, अल्लाह ताला आपके रास्ते, भगवान ईश्वर अल्लाह सब आपका रास्ता खोलता चला जाएगा. अगर आप नहीं चलेंगे तो आपके रास्ते ब्लॉक होते चले जाएंगे. जो भी रास्ते आपके लिए अल्लाह ने तैयार किया था, बनाया था, तो वो रास्ते भी क्या हो जाएंगे, बन हो जाएंगे. जब मान लीजिए जैसे कोई, आपने देखा होगा, जैसे कोई क्या कहते हैं लोहा है, लोहा को आपने लाया, मान लीजिए ग्रिल बना के लाया, आपने बहुत अच्छे से डिजाइनिंग किया, उसको बना के रखा. अब मान लीजिए उस पर अगर आपने एक्शन नहीं लिया, उस पर घिसाई नहीं किया, उस पर पेंटिंग नहीं किया, तो क्या होता है, उस पर जब क्या कहते हैं ओर जो होती है, जब उस पर ऑक्सीजन पड़ता है, हवा जब लगती है, उस पर क्या होता है, वो जंग पे बदल देता है, उस पर जंग लग जाती है. उसी तरह जो है, अगर हम अपने रास्ते पे चलेंगे नहीं, उस पर कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारे रास्ते ब्लॉक हो जाता है. जिस तरह वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, मतलब जंग लगने के बाद वो कमजोर हो जाता है. उसी तरह हमारा अगर हमने माइंडसेट किसी चीज का नहीं बनाया, और हमने मतलब किसी चीज का माइंडसेट नहीं बनाया, और हमारा लाइफ में कुछ गोल नहीं, तो हमारा जीने का मकसद ही नहीं है. इसी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये चाहिए कि हमको अपने लाइफ का गोल बनाना चाहिए. और हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में गलती की, हम लोग कोई महान नहीं है, आप ही लोगों की तरह थे, आप ही लोगों की तरह है. जैसे आप लोगों की पावर ऑफ थिंकिंग है उसी तरह का है. लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज जो इंसान की होती है, पावर ऑफ थिंकिंग एंड कॉन्शियस माइंड. इंसान जिस तरह का सोचता है वैसा बनता चला जाता है. कब बनेगा, जब आप उस पर मेहनत करेंगे. मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे भाई चाय वाला से लेकर, जैसे जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ नरेंद्र मोदी का, उसने भी तो सपने देखे होंगे कभी कि मैं मतलब क्या कहते हैं एक दिन इस देश को चलाऊंगा. कब इतने बड़े बने. जब तक आप सपने नहीं देखेंगे वो सब सच होंगे नहीं. सपने देखेंगे तभी सच होंगे.
अगर आपके पास कोई सपना नहीं, इसका मतलब आपको जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। मतलब आप ऐसे दिन काट रहे हैं, जी नहीं रहे, दिन काट रहे हैं। अगर आपके पास कुछ सपना है साकार करने का, उस पे जज्बा है आपको कुछ अंदर से करने का, कोई भी चीज उस दुनिया में बड़ी नहीं होती और कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हारता वही जो लड़ता नहीं। अगर आप सिचुएशन से लड़ेंगे नहीं, आपको ये पता होनी चाहिए कि मेरा सिचुएशन बहुत खराब था। जिस टाइम मैं 12th में था, उस टाइम मेरे पापा अंदर में थे जेल में, किसी मतलब उल्टा पुल्टा केस में उसको अंदर कर दिया गया। सोचिए उस सिचुएशन में मुझे किस तरह की फील होती होगी, मैं किस सिचुएशन से गुजरा था। जिस टाइम में आप लोगों के मतलब जब इसमें 12th में था, जब मैं 11th पास करके 12th में आया, उसके बाद मेरे पापा को किसी कारणवश मतलब जेल में जाना पड़ा। कोई मतलब ये थी विदाउट किसी इसका कोई गलत काम नहीं किए थे, ऐसे ही दुश्मनी। आजकल जानते हैं आदमी अगर कोई आगे भागता ना, 10 आदमी उसका पैर पकड़ के पीछे खींचना चाहता है कि भाई तुम आगे काहे भागो, हम लोग तो आगे नहीं बढ़ रहे, तुम आगे बढ़ेगा। लेकिन उसको ये अकल नहीं है कि भाई वो आगे बढ़ा तो हम भी क्यों ना आगे बढ़े, जिस तरह से वो मेहनत करता हम भी करें। लेकिन ये नहीं होते हमारे समाज में। अगर कोई आगे भागा, जैसे जस्ट लाइक देख लीजिए, हमारे सर अभी आगे भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इसको आदमी ये प्रोत्साहन नहीं करेगा, इसको क्या कहते हैं मोटिवेट नहीं करेगा, आप बहुत अच्छा काम करें। इसको चाहेगा कि जिसको मतलब डिमोटिवेट कैसे करें, इसको गिराए कैसे, इसका यहाँ से मतलब निस्तो नाबूद कैसे कर दे। लेकिन वो नहीं चाहिए। हम लोग एजुकेटेड है, हम लोग किसी चीज को मतलब शिक्षा को ले रहे हैं। शिक्षा मतलब है अच्छी बुरी चीजों का पहचान। अगर जिसके अंदर अच्छी बुरी चीजों का पहचान है, उसके अंदर सही शिक्षा। अदरवाइज सिर्फ वो किताब को पढ़ रहा है, रट रहा है। अगर आपके अंदर इस चीज की सलाहियत आगे कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है, इसका मतलब यह है कि आप सही पाथ पे, सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। अगर आपके अंदर इस चीज की समझ नहीं है, सोच रहे कि आप चाहे आज तक सिर्फ इस किताबों को ही पढ़ें या रटें, आपको जिस दिन सही और गलत का फर्क नजर आ जाए, सोच लिए उस दिन आप मतलब पढ़ने में कामयाब होंगे। और जिंदगी में और इससे बड़ी कुछ चीज नहीं है। अगर आप सही गलत का फर्क कर लिए, लाइफ में सब चीज कर सकते हैं। और कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोग सोचते हैं हमारी हालात इतने खराब थे, लेकिन हम कभी कभी मुझे ऐसा लगता था शायद मैं छोड़ दूंगा पढ़ाई। क्योंकि जब देखिए, जब आपका गार्जियन ही मतलब यानी जो कमाने वाला है, जो आपको मतलब क्या कहते हैं फीस देता है, वही अगर मतलब आपका घर में ना हो, उसी पर कोई मुसीबत आ जाए, तो सोच सकते किस तरह का परिवार में खलबली मचा हो। लेकिन मेरी माँ जो थी हमेशा मोटिवेट की, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको पढ़ाए तुम पढ़ते रहो, बाकी घर की चीजों को छोड़ दो। और उसने मोटिवेट किया। लास्ट टाइम पे मैं ये सोचा कि शायद मैं इस बार एग्जाम नहीं दे पाऊँ, एलिजिबल नहीं हूँ। क्योंकि आदमी कंसंट्रेट कब होता है, जब मतलब यानी क्या कहते हैं टेंशन से फ्री होता है। और मेरे पास टेंशन क्या थी, अब तो मेरे पास खुद हम ही बड़े हैं, अब सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ नहीं है। जो भी था सोर्स ऑफ अर्निंग पापा के पास था, वही कमाते थे, घर को भी चलाते, लेकिन वो भी मेरे पास नहीं थी। और कभी कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता था, क्या करें नहीं करें। इस तरह का सिचुएशन आने से पहले आप लोग इस चीज को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग फाइनेंशियल फ्री होने का सोचें। आपको मैं देखता हूँ यहाँ पर ज्यादातर जो है टीचर इस बात को आगाह नहीं करते कि आदमी फाइनेंशियल फ्री कैसे हो जाए, मतलब अपने आप पैर पे खड़ा हो जाए कैसे हो जाए। ज्यादातर टीचर से मुझे इसी बात की शिकायत रहती है कि वो कभी ये नहीं बताते आपको अपने पैर पे खड़ा कैसे होना। बाय द वे मान लिया कि जैसा सिचुएशन मेरा आया, वैसा सिचुएशन अगर आपको भी आ जाए, या उस तरह की प्रॉब्लम आपको या किसी और को आ जाए, तो अगर आप उस समय पर वो क्या करेगा। जैसे बहुत सारे अभी टेक्निकल कोर्स हैं, अगर आप 12th के साथ करते हैं तो वो टेक्निकल कोर्स करके आपको लाइफ पे मतलब बूस्ट मिलेगा। जो आप 5 साल आगे होने मतलब 5 साल पीछे है, वो 5 साल आगे हो सकते हैं। क्या सर, हमारा राइट? अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं, ये चीज हम लोगों को किसी ने नहीं बताया। हम लोगों को बताया साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही दुनिया, इससे बड़ी दुनिया कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने फाइनेंशियल फ्री होना है, अभी आपको पता सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है कि नहीं? आप लोग मेरी बात से सहमत है? इंटरनेट का जमाना है, लेकिन क्या बताइए इंटरनेट का जमाना और कोई रुपया कम अर्निंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपके तरह हमारे तरह लड़के अभी 25 लाख 30 लाख पर मंथ का कमाते हैं। मैं गलत बोलता हूँ, यूट्यूब पे खोलें, गूगल पे सर्च करें कि आपसे छोटा बच्चा, 10th लेवल का बच्चा, ग्रेड आपसे ग्रेड के नीचे ग्रेड का लड़का अच्छा अर्निंग कर रहा। हाँ, लेकिन तब उसको टेक्निकल का क्या ज्ञान था। लेकिन इस बात का लैक हम में है। हमारे पेरेंट्स भी हमको बोले थे कि भाई बेटा तू भी ये कर ले, लेकिन मुझे भी ईगो थी आप लोगों की तरह, अरे साइंस है यार, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर मैं कंप्यूटर पे ध्यान दूंगा फिर तो पढ़ाई नहीं, उससे कुछ नहीं होता। अगर आप 1 घंटा कंप्यूटर पर देंगे आपका स्किल डेवलप होगा।
ये पढ़ाई आपका स्किल डेवलप नहीं कर सकता, ये स्किल डेवलप जो आउटरी नॉलेज जो आती है वही आपका डेवलप करता है। और इस दुनिया में स्किल के अलावा किसी भी चीज की कीमत नहीं। आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों ना हो, आप 500 में 450 नंबर लेकर आए, 494 नंबर लेकर, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप बेकार हैं, यू आर वर्थलेस, यू हैव नॉट एनीथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। स्किल बहुत तरह का होता है, हुनर आपके अंदर आएगा तो दुनिया आपको पहचानेगी, इज्जत करेगा। आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां रहने से कोई इज्जत नहीं करेगा। डिग्रियां रहेगी कितनी बड़ी, आपसे बड़ा मतलब जैसे जोसेफ में बच्चा टॉपर किया, उसके पास भी डिग्री है ना, लेकिन आपसे मतलब हम ही है इतना मतलब नंबर किया, फिर भी घर में बैठे। अगर स्किल होती तो हम भी आज कुछ करते, लेकिन स्किल मतलब अल्लाह का शुक्र फिर भी बहुत अच्छी स्किल है मेरे अंदर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, स्किल को डेवलप करें, सोचे कि स्किल मेरे अंदर कैसे, ये तो हो गया आपकी पढ़ाई, ये हो गया आपका किताबी पढ़ाई, लेकिन स्किल जो है वो अलग चीज है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, बात करने का स्किल है, टेक्निकल स्किल जैसे कंप्यूटर कोर्सेज है, इनको आप लोग अभी सीखे, बाद में हो सके मौका ना मिले तो क्या करेंगे? अगर बाद में मौका ना मिले तो आप क्या करेंगे? पढ़ाई को क्विट करना है? अच्छा, आप लोग पढ़ते हैं, कुछ तो एम्बिशन होगा आपका, किसी का एम्बिशन डॉक्टर होगा, किसी का क्या होगा, लॉयर होगा, किसी का इंजीनियर होगा, किसी का समथिंग समथिंग, कुछ ना होगा। अगर मान लीजिए आपको अगर कुछ ऐसा मेरे तरह में से अगर बुरा अगर परेशानी आ जाए तब क्या करेगा? पढ़ाई को छोड़ देंगे क्या सर? पढ़ाई को, अगर आपके अंदर स्किल होगा, हुनर होगा तो आप क्या करेंगे? नहीं, मुझे पढ़ाई भी करना और आगे भी बढ़ना है। वो होगी कब? जब आपके अंदर स्किल आएगी। इसी में से दोस्तों मैं ये कहता हूँ, जिंदगी की एक सीख ले लो, अपने अंदर स्किल इतना डेवलप कर दो, इतना डेवलप कर, दुनिया झुक जाए तुम्हारे। इतना स्किल डेवलप करो, इतना स्किल तुमको चाहे देखो, देखिए ये बात बोल रहे हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है लेकिन उसके अंदर स्किल है तो उनको जैसे अदनान प्रतापगढ़ी है, सुफियान प्रतापगढ़ी, उसको क्या है? शायरी का स्किल आगे आया ना। आपसे छोटा, हमसे छोटा है, लेकिन लाख रुपया 2 लाख रुपए एक स्टेज का लेता, एक स्टेज शेयर करने का लेता, तो काहे हुआ? क्योंकि उसके अंदर क्या उस तरह की स्किल है। कोई लड़का बैठे बैठे अच्छा अर्निंग कर रहा है, हमसे छोटा है, हमसे नॉलेज में भी कम, लेकिन स्किल अच्छा उनका। तो आप स्किल पे ध्यान दें। पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा जरूरी स्किल है। आपके अंदर स्किल रहेगा तो आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई बीट नहीं कर सकता। इसी से अपने अंदर स्किल को डेवलप करें। और यही वक्त है आपका जो क्या कहते हैं, लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई नहीं होती है। आप अभी जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करें। और हमारे सर इतना बेहतर कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं कि मतलब शायद मुझे लगता है आधे से ज्यादा बच्चा को यही याद होता। जब हम लोगों को पढ़ाते थे सर, तो हम लोगों को मतलब घर में मतलब कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सर इतने बेहतर से पढ़ाते, एक्सप्लेन कर देते थे कि यहीं पर जितनी भी चीजें पढ़ाते थे यहीं पर याद हो जाती थी। तो ये बात मैंने सर के इसमें देखा, बहुत अच्छी मतलब गुड क्वालिटी है सर में, कि जो भी चीजें सर पढ़ाते हैं इतने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं कि बच्चों को। और आगे मतलब घर में, मैं ये नहीं कहता घर में नहीं देखिए, घर में तो देखना अच्छी बात है, घर में जब तक आप नहीं देखेंगे तो वो भूलते चले जाएंगे। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, मतलब जब तक आप प्रयास करेंगे वो चीज आपके अंदर रहेंगी। और जब जितना आप घिसेंगे उतना चमक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मान लीजिए अगर लोहे को जितना घिसेंगे उसकी चमक उतनी फैलेगी, उतनी क्या होगी? खूबसूरत लगेगी। उसी तरह प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस, मैथ की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप मैथ में उतना माहिर बनेंगे, इंग्लिश में जितने प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में उतना माहिर बनेंगे। और रही बात स्पोकन की, सर जितनी भी चीजें पढ़ाते हैं, मैं कहता हूँ अगर इनसे अगर आप मेहनत कर लेंगे ना, जितने भी स्पोकन स्ट्रक्चर है, उसके बाद फ्रेजेस है, प्रोवर्ब्स है, ये जितनी भी चीजें पढ़ा रहे हैं सर ना, अगर इसको अगर आप सही से, मैं कहता हूँ कसम खुदा की कहता हूँ, अगर इसको आप सही से अगर मेहनत कर लें इस पे, तो स्पोकन क्लासेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपका। इसी से नहीं जब जिस टाइम में 12th में इस बात का रियलाइज नहीं किया, जब 12th से मैं पास आउट हो गया तो मुझे एहसास हुआ कि शायद जितनी भी चीजें सर पढ़ाए थे उस चीज को अगर तभी मैं देख लेता तो स्पोकन की जरूरत नहीं पड़ती, स्पोकन खुद हो जाती। और अभी जो सर पढ़ा रहे हैं आपको, उस चीज पर अगर आप कमांड करें, देखिए कोई भी चीज प्रैक्टिस पे आती है, आप जानते हैं अच्छी बात है, जब तक उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीज आप मतलब उस पर बेहतर नहीं कर सकते। आप किसी फील्ड पे अगर मास्टर बनना चाहते हैं, उस पर प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी फील्ड में आप बन सकते, किसी फील्ड में। और प्रैक्टिस जो नहीं करेगा, आप कितना ब्रिलियंट है सब जो है ना, वक्त के साथ साथ निकल जाएगा। तो जो प्रैक्टिस करता है वो बहुत ज्यादा आगे जाता है, और प्रैक्टिस जो करेगा उसकी अपनी खुद, पहली बात का सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ता है, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपका जो है ना, हर एक जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है आपका, हर कुछ बोलेगा।
आपके हर एक क्या कहते हैं, हर एक तरीका लोगों को अच्छा लगेगा। वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, हर एक चीज़ आपका, हर एक चीज़ आपको सोचने का तरीका, देखने का नजरिया, लिखने का तरीका, समझाने का हर एक चीज़ आपको मतलब लोगों को अच्छा लगेगा आपका, जब आप किसी चीज़ पे मेहनत करेंगे। और मैं कहता हूँ जो जितनी भी चीज़ें सर पढ़ा रहे हैं उसको बेहतर से पढ़ लें। यही नहीं, आप इंग्लिश भी बेहतर करें, आपके अंदर हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे। जब अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे तो वहाँ पर आपको हायर एजुकेशन मिलेगा, आपको डीयू में एडमिशन मिल सकता है, जेएनयू में एडमिशन मिलेगा। आप जब वहाँ पर अच्छे अच्छे माहौल में जाएंगे, स्कॉलरशिप के पास जाएंगे तो आपकी नॉलेज में इतनी इम्प्रूवमेंट होगी जितनी आपने कभी सोचा नहीं था। और जब आपके अंदर नॉलेज होगा तो आप सही से दुनिया को देख पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है। आज देखिए देश में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, ये क्या है, जाहिलियत की क्या है, जाहिलियत की वजह से। अगर प्रधानमंत्री हमारा जाहिल नहीं होता तो इस तरह की बातें नहीं होती। आज देश में देखिए हिंदू मुसलमान का कितना बड़ा मतलब मुद्दा चल रहा है, हिंदू मुसलमान को मारने देता, मुसलमान हिंदू को मार रहा है। ये क्या है, क्योंकि जाहिलियत हमें, अगर हमें एजुकेशन आ जाएगा सही ना, आज कोई दंगा नहीं होगा। और इस चीज़ को हम स्टूडेंट्स से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो आप लोग करेंगे। इसी बात से मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूँ। अल्लाह आप सबों को कामयाब करे, भगवान आप सबों को कामयाब करे। वो बुलंदियों तक लेकर जाए जहाँ तक आप गुमान न किया, बहुत दूर तक लेकर जाए। क्या बोले? देखिए पढ़ने का क्या सर, जितना पढ़ाए उस पर जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतना कीजिए। मतलब जैसे सर जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाए ना, तो उसको आप सोचेंगे यहीं पर हो जाकर वो नहीं हो पाएगा। उस चीज़ को आप घर में जब तक देखेंगे नहीं ना, तब तक नहीं हो पाएगी। घर में देखें सर कैसे पढ़ाएं, उसको खुद से कर। जैसे सर कोई चीज़ मैंने ट्रांसलेशन ही दिया, जस्ट लाइक मैं बोलता हूँ, जैसे अगर कोई ट्रांसलेशन दे उसको घर में खुद से करें कि देखिए हमसे हो रहा है नहीं हो रहा, अगर नहीं होगा फिर से पढ़ा के देख लेंगे। और आपका सबसे देखिए इंग्लिश में क्या वोकैबुलरी, अगर जिसका मैं मानता हूँ जिसकी इंग्लिश सबसे अच्छी है उसकी सारे सब्जेक्ट अच्छे होंगे। जिसकी अगर इंग्लिश अच्छी है उसकी सारे सब्जेक्ट अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े। मैं सही बोल रहा हूँ ना, आप सब इंग्लिश मीडियम से हैं। इंग्लिश मीडियम से जो है आपके लिए हर चीज़ में इंग्लिश की जरूरत होती है। और इंग्लिश अगर आपका लिटरेचर से होगा तो आपका सारा सब्जेक्ट सही हो जाएगा। और बच्चे देखते गलती काम करता है कि मतलब जैसे इंग्लिश का तो बहुत सारा बच्चा इंग्लिश का कोचिंग पहली बात नहीं करता, सोचता ऐसे हो जाएगा। और भाई ऐसे तो हो जाएगा, लेकिन जो तुम बेहतर कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे। अगर ऐसे होता तो कोचिंग से क्यों खुलती, तो इंस्टीट्यूट क्यों होता। और बहुत सारा बच्चा देखिए आपका अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं ना, आपको सारे सब्जेक्ट पे सेम फोकस करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश है तो इंग्लिश पे पूरा फोकस करना, नहीं, आपको इंग्लिश भी देखनी है, मैथ भी देखनी है, फिजिक्स भी देखनी है, केमिस्ट्री भी देखनी है, बायोलॉजी भी देखनी है, हिंदी भी देखनी है, उर्दू भी देखनी है। ऑल सब्जेक्ट पे आप मतलब टाइम को बांट देंगे, इतना टाइम। हम लोगों को इतना टफ टाइम में हम लोगों का अल्लाह का शुक्र 400 नंबर आया। हम मेरे साथ इतना बुरा हादसा हुआ, उसके बाद मैं लास्ट मोमेंट ये सोच रहा था कि एग्ज़ाम में नहीं दूंगा, क्योंकि सब लोगों का होप था कि बच्चा अच्छा करेगा। लेकिन मुझे खुद से अंदर से बिलीव नहीं आता। मुझे पता था अच्छा रिजल्ट आएगा, इतना जितना मेरा को रिजल्ट आया उतना तो मुझे पहले से बिलीव था कि इतना आएगा। लेकिन जो रिजल्ट मुझे लाना था, जो रिजल्ट सर का मोटिव था मेरे ऊपर, वो नहीं हो पाया। इस बात से मतलब सर से अभी बहुत सारे सर से मैं बात भी नहीं कर पाया, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं थी, सिचुएशन ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मैं मतलब उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। लेकिन आप लोगों के साथ अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह आप लोगों के साथ हमेशा अच्छा रखे, अच्छा बर्ताव रखे और हमेशा आप लोगों को कामयाब ही करे। हमेशा दुनिया में जितने भी मेरे पार्टनर्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, अल्लाह सबको कामयाब करे और वो ऐसी कामयाबी दे जहाँ तक उसको गुमान ना हो इंशाअल्लाह। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड लक। थैंक यू सो मच। देखिए ये भी आप ही की तरह के स्टूडेंट्स था और जो वो आए थे हमसे मिलने के लिए से वही, क्योंकि मेरी आदत है कि जो पुराने 10 साल के बाद भी आएंगे वही मोहब्बत हम देने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि आज बहुत स्टूडेंट्स हो गए, कल कम था तो आज इग्नोर करेंगे उनको नहीं। बच्चे मिलने के लिए आए ऑफिस में, सर इससे बात है, सर परेशानी है। और खुद देखने की ऐसा नहीं कि जो रिजल्ट है सर यूँ ही डाल देते हैं, क्योंकि आपको सामने आपका अच्छा है फेस मिला जहाँ वही है या कोई और नहीं। अगर वो 96 ला सकता है तो आप उससे क्यों नहीं ला सकते। सिर्फ मेहनत भी होता है, प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस नहीं कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला।
है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत जी तोड़ करना पड़ेगा। और अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी जो आज का नोटिफिकेशन है आपका, अब टीचर बनना भी थोड़ा सा और टफ हो गया है।